कॉन्ग्रेचुलेशन CSET स्टूडेंट्स जो भी अपने जैन 26 में अटेम्प्ट क्लियर किए हैं। एंड गाइस बाय द वे सबसे हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज आया है जैन 2026 का। ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा बच्चे CSET क्लियर किए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बट इसी के साथ ही साथ मैं आपको बेस्ट विशेस भी विश करना चाहूंगी, बिकॉज अभी आप वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज ऑफ CS में एंट्री कर रहे हो, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। एंड मुझे पता है कि आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो कि अभी एग्जीक्यूटिव में कैसे आगे बढ़े। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कुछ स्टेप्स आपने गलत उठा लिए ना, तो फिर मल्टीपल अटेम्प्ट के लूप में आप फंस सकते हो। तो कुछ स्टेप्स है जो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि अब एग्जीक्यूटिव में आपको कैसे प्रोसीड करना है, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर लो। आज हम बात करेंगे अबाउट कोचिंग सिलेक्शन, कौन सा ग्रुप देना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए। होलसम वीडियो होने वाला है, तो एंड तक देखना। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। सो गाइस, अपने आप को CS एग्जीक्यूटिव में जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो। एंड जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके 30 डेज के अंदर TDOP 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम करके एक ट्रेनिंग होती है, वो आपको कंप्लीट करनी होगी। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ICSI.edu वेबसाइट में जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एंड TDOP के भी सारे डेट्स एंड लोकेशन आपको ICSI के वेबसाइट पर ही मिल जाता है। ये ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, आप अपने हिसाब से कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज ग्रुप सिलेक्शन। नाउ गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज ट्रस्ट मी, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके दोनों ग्रुप एक साथ देने की सोचते हैं कम टाइम पे, एंड देन एंड में आके रिग्रेट करते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए सिचुएशन आपके साथ हो। अगर आप जून में अटेम्प्ट देना चाहते हो तो प्लीज एक ही ग्रुप टारगेट करना, एंड दोनों ग्रुप आप देना चाहते हो तो दिसंबर में कर लो। मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ, क्योंकि अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हो तो आपको एक महीने का तो मिनिमम सेल्फ स्टडी चाहिए ही चाहिए। जून में देना चाहते हो तो मई का पूरा महीना सेल्फ स्टडी जाएगा। दैट मीन्स अभी आपके पास सिर्फ फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीना है जिसमें आपको आपके क्लासेस खत्म करने हैं। ग्रुप 1 दोगे तो 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स 3 महीने के अंदर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं कि ग्रुप 2 दो, बट ग्रुप 2 पहले दोगे तो उसमें CMSL करके सब्जेक्ट है, जिसका बेस होता है कंपनी लॉ। तो अगर आपने कंपनी लॉ ही नहीं पढ़ा तो आपको CMSL नहीं समझेगा। तो रिकमेंडेशन होती है कि ग्रुप 1 आप पहले दो, बट या 3 महीने में अगर आप ग्रुप 1 खत्म कर सकते हो, विच इज लिटिल डिफिकल्ट, तो ही आप प्रोसीड करना, वरना मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि आप दिसंबर में दोनों ग्रुप दो। नाउ कमिंग टू थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन, अगेन कोचिंग। अगर आपको कोचिंग सही मिल जाती है ना गाइस, 90% काम उधर ही हो जाता है। यहाँ पे भी बच्चों का काफी सारा टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो एक अच्छी कोचिंग कैसे सिलेक्ट करें? नंबर 1, उसके डेमो लेक्चर्स जाके देखो। नंबर 2, उसके गूगल रिव्यूज पढ़ो। नंबर 3, वहां पे जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं उनसे रिव्यूज लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही कोई क्लासेस सिलेक्ट करो। एंड अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा क्लासेस जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ PW। यस गाइस, फिजिक्स वाला के भी बहुत अच्छे ऑफर भी चल रहे हैं, बहुत अच्छा फिजिक्स वाला आपको पढ़ाता भी है। इसके जून 25 में AIR4 एंड AIR11 भी आए थे। दैट मींस कि यहाँ पे काफी अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे, बट इसी के साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, PYQs भी सॉल्व करवाए जाते हैं। एंड अगर आप इनका प्रो फीचर लेते हो ना गाइस, तो यहाँ पे आपको और भी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाएंगे, वन-ऑन-वन डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, टेस्ट होगा एंड व्हाट नॉट। सारे फीचर्स आपको इनके सर्वर बैचेस में मिल जाते हैं, जो कि जून 26 और दिसंबर 26 के लिए लॉन्च हो गए हैं। ऑल्सो अगर आप जून 26 के CSET में जाना चाहते हो तो इनके CSET संजीवनी बैच भी लॉन्च हो चुकी है। गाइस, इनका रिपब्लिक डे ऑफर आ रहा है, जिसमें आपको 60% ऑफ मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा ऑफर है। और अगर आप मेरा कूपन कोड NP200 यूज करते हो तो आपको 200 रुपीज और ऑफ भी मिल जाएगा। तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी गाइस, ऑब्वियसली कोई भी कोचिंग में आप जाना चाहते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्सनली खुद से उनके डेमो लेक्चर्स देखो, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ही आप वो कोचिंग में जाओ। और अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहते हो जो आपके घर के एकदम पास है, तो बी वेरी कॉशियस, बिकॉज ऐसे मैंने काफी केसेस सुने हैं कि वो ऑफलाइन जाते हैं और वहाँ पे पोर्शन टाइम पे खत्म नहीं होता। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तुमसे पूछना है कि आप पोर्शन कब खत्म करवाते हो, कितना टाइम सेल्फ स्टडी के लिए रहता है, कितने घंटों की लेक्चर्स रहती है एंड ऑल। नाउ कमिंग टू फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आपको ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मॉड्यूल, जो ICSI खुद आपको घर पे भिजवाता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके 1 महीने के अंदर आपको मॉड्यूल्स भी आ जाती है, वो पढ़ना है। सेकंड, जो भी क्लासेस में आप जाओगे वो आपको नोट्स देंगे, वो पढ़ना है। थर्ड, PYQs, जो कि आपके होते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको ICSI गाइडलाइन आंसर करके सर्च करोगे गूगल पर तो मिल जाते हैं। या फिर आप स्कैनर्स या क्रैकर्स भी ले सकते हो, उसमें भी PYQ चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके देते हैं। तो ये 3 स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल, आपका क्लासेस का नोट्स एंड PYQs, मोर देन इनफ होता है। मॉड्यूल क्या होता है ना, बच्चे स्किप कर देते हैं बिकॉज वो क्लासेस का नोट्स ही बार बार पढ़ते हैं। ये गलती आप मत करना। डे 1 से मॉड्यूल रीडिंग की हैबिट रखना। जैसे ही क्लासेस में कुछ पढ़ाते हैं तो घर आके वो कॉन्सेप्ट मॉड्यूल से पढ़ लेना, तो डेली बेसिस पे आपका मॉड्यूल भी कवर हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं कि आप आपके CA के मॉड्यूल्स को भी रिफर कर सकते हो, CA के पास्ट क्वेश्चन पेपर्स भी रिफर कर सकते हो, CMA के भी रिफर कर सकते हो। एंड इसी के साथ ही
साथ गाइस टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस के बिना अगर आप जाते हो तो ब्लैंक होने के चांसेस है। 90% बच्चे इस एग्जाम्स को फेल इसलिए करते हैं बिकॉज वो मॉक पेपर्स नहीं देते हैं। आप खुद इमेजिन करो, अगर आपको स्विमिंग ही नहीं आती और आप सीधा पानी में कूद जाओगे तो क्या होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पहले मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करना होता है एंड देन उसके बाद जाके मेन एग्जाम में बैठ के एग्जाम देना होता है। तो टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल कर लेना। टेस्ट सीरीज के लिए आपके पास रैंकर्स वेब तो है ही, यहाँ पे 50% ऑफ भी चल रहा है, तो स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करके रैंकर्स वेब में टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल हो जाना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉलेज। नाउ गाइस, मैं इतने सारे बच्चों से डेली बेसिस पर बात करती हूँ, मुझे ये बहुत कॉमन चीज इशू मिली है कि कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है, उनका पूरा दिन तो कॉलेज में ही जाता है, तो लेक्चर कब देखे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है ना कि आप अपना कॉलेज ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें 0% अटेंडेंस हो या फिर बहुत कम अटेंडेंस हो या फिर कोई करस्पॉन्डेंस कॉलेज हो, तो बहुत सही होगा। मैंने भी 0% अटेंडेंस वाली कॉलेज ही सिलेक्ट की थी एंड दैट्स व्हाई मुझे ऑल इंडिया रैंक भी आ पाई थी सीएस में, बिकॉज मैं पूरा टाइम अपना सीएस पर ही फोकस करती थी। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कॉलेज लाइफ है या सीएस है। एंड ट्रस्ट में सीएस सिलेक्ट करोगे तो रिग्रेट तो आपको होगा नहीं। तो कॉलेज सिलेक्शन बहुत ध्यान से केयरफुली करना। लास्ट में एक एडवाइस देना चाहूंगी कि ये जर्नी बहुत ही ज्यादा लोनली है एंड डिफिकल्ट उन लोगों के लिए होगी जो जल्दी मैनिपुलेट हो जाएंगे, जो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाएंगे, जो अपना जर्नी कंपेयर करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जर्नी पर फोकस करना है, अपनी प्रिपरेशन ट्रैक करनी है, अपना देखना है। अगर आप लेक्चर्स के साथ डेली रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट देते जा रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, ट्रस्ट मी आप प्रॉपर जा रहे हो। आपको किसी और से कंपेयर करने की जरूरत फिर नहीं होगी। तो सिर्फ सबसे पहले जो 5 स्टेप मैंने आपको बताया है वो ध्यान रख लेना, वो सही तरीके से चूज और सिलेक्ट कर लेना, बाकी सीएस आपका आराम से क्लियर हो जाएगा और मैं तो हूँ ही आपके साथ। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।